आज की कहानी एक ऐसी मशहूर गन की बनने की कहानी है जिसे AK-47 कहा जाता है। किस तरह एक आम सा सिपाही जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर बड़े बड़े इंजीनियरों को सोच में डाल दिया और एक ऐसी गन बना डाली जिसे आज हम AK-47 के नाम से जानते हैं, और वो भी बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के। तो क्या है कहानी AK-47 के बनने की और किस तरह मिखाइल कलाश्निकोव ने इस गन को बनाने में स्ट्रगल देखी, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम रसिया में एक किसान के घर को देखते हैं जहाँ एक छोटा लड़का मिखाइल कलाश्निकोव अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग था। कलाश्निकोव यहाँ पर एक पाइप को काटकर उसे एक लकड़ी पर बांध लेता है और उस पे छेद करके उस पे बारूद भरता है, और ऐसा करते ही कलाश्निकोव की गन बनकर तैयार थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 1941 पे वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं जहाँ पर कलाश्निकोव अब बड़ा हो चुका है। अब वो अपने टैंक क्रू के साथ जर्मन्स पर हमला कर रहा है। कलाश्निकोव टैंक का कमांडर था, वो पूरी टैंक को लीड कर रहा होता है, पर इन्हें चारों तरफ से जर्मन्स ने घेर लिया है। ये लगातार जर्मन्स पर निशाना लगाए जा रहे थे और तभी इन पर जर्मन्स एंटी टैंक गन से हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनका टैंक डैमेज हो जाता है और यह सभी जख्मी हो चुके थे। पर यहाँ कलाश्निकोव अपने टैंक को संभालता है और वो उन जर्मन्स को खत्म करने के लिए उनके ऊपर अपना टैंक ही चढ़ा देता है। यहाँ कलाश्निकोव ने जर्मन्स को मार तो दिया था, पर वो जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाते हैं और फिर कलाश्निकोव की आंख खुलती है तो वो मिलिट्री के कैंप पर था। उस हमले से कलाश्निकोव अकेला ही बच पाया, बस उसका हाथ जख्मी हुआ, उसके साथ ही सारे शहीद हो गए। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहाँ रास्ते पर कलाश्निकोव जिस ट्रक पे था वो एक गड्ढे में फंस जाता है, जो काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं निकल रहा था। कलाश्निकोव अपने सार्जेंट से कहता है कि हमें आसपास के गांव में मदद के लिए जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ कोई घोड़ा मिल जाए जिससे हम इस ट्रक को खींच पाए। यहाँ सार्जेंट और कलाश्निकोव जब मदद की तलाश में जा रहे होते हैं तो तभी कलाश्निकोव सार्जेंट के पास नई गन देखता है, जिसके बारे में जब वो सार्जेंट से पूछता है तो वो उसे बताता है कि हाँ ये गन नई है, जिसे पर मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, पर लोग कहते हैं कि ये पहले की गन से काफी तेज है। क्योंकि कलाश्निकोव को बचपन से ही गन्स बनाने का शौक था तो वो उस गन को बड़े ध्यान से देखता है और ये आपस में बात करते हुए कुछ घरों तक पहुँचते हैं। ये जब उनके करीब जाते हैं तो तभी अचानक उस घर के अंदर से 2 जर्मन सोल्जर्स बाहर आते हैं, पर वो उन पर हमला करते कि यहाँ सार्जेंट ने अपनी गन निकालकर उन्हें मार दिया था। पर तभी इन पर एक तीसरा जर्मन सोल्जर हमला करता है, जहाँ सार्जेंट उसे मारता कि उसकी गन ही जाम हो जाती है, जिसकी वजह से जर्मन सोल्जर उसे एक गोली मार देता है। वो दूसरी ही चलाने वाला था कि पीछे से कलाश्निकोव उसे अपनी पिस्टल से खत्म कर देता है। पर यहाँ कलाश्निकोव देखता है कि सार्जेंट को गोली लगी है और ये फिर वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। कलाश्निकोव सोच में पड़ जाता है कि हमारे सिपाहियों की जान एक ऐसे गन के भरोसे है जो किसी भी वक्त जाम हो सकती है। जब कलाश्निकोव उस नई गन को देख रहा था तो वो उसे खोल देता है और वो देखता है कि उस गन के अंदर पानी भर चुका है, जिसके जमने के कारण गोलियां जाम हो गई और इस वजह से ये गन नहीं चली। इस गन का डिजाइन ही खराब है। सार्जेंट उससे कहता है कि तुम्हारा गन्स को लेकर नॉलेज अच्छा है। ये अब अपने ट्रक तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर घोड़े की मदद से इन लोगों ने ट्रक को निकाल लिया था और अब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ कुछ समय के इलाज के बाद कलाश्निकोव को छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं थे। और काफी समय बाद अब कलाश्निकोव घर की ओर जा रहा है। वो एक ट्रेन में बैठता है जहाँ पर उसी की तरह और बहुत से जख्मी सिपाही घर लौट रहे थे। जब कलाश्निकोव उन सिपाहियों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जंग के हालात काफी बुरे हैं क्योंकि दुश्मनों के पास इनसे बेहतर हथियार है और हम इस लड़ाई को बस ऊपर वाले के भरोसे लड़ रहे हैं। कलाश्निकोव उनसे कहता है कि अगर हमें इस जंग को जीतना है तो हमें एक ऐसी असॉल्ट राइफल चाहिए जो कि ऑटोमेटिक हो, और मैं इस राइफल पर काफी समय से काम कर रहा हूँ। जब कलाश्निकोव अपनी राइफल की ड्राइंग उन सिपाहियों को दिखाता है तो वो सभी उस गन को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो काफी बेहतरीन था। वो सिपाही कलाश्निकोव से पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले कोई गन बनाई है? हाँ, मैंने एक शॉर्ट गन बनाई थी। जंग से पहले जब मैं मडाई में एक रेलवे डिपो पर काम किया करता था, वहाँ पर भी मैंने काम के दौरान एक ऐसी ही राइफल बनाई थी, पर जब बॉस ने उस राइफल को देखा तो सालों ने मुझे निकाल दिया। ट्रेन लगातार चल रही थी। यहाँ रात हो जाती है। अगली सुबह ट्रेन मडाई स्टेशन में पहुँचती है, जहाँ पर कलाश्निकोव बिना कुछ सोचे उतर जाता है और अब वो ये फैसला करता है कि वो घर ना जाकर मडाई में उसी रेलवे डिपो पर असॉल्ट राइफल बनाएगा ताकि उसका देश इस जंग को जीत सके। कलाश्निकोव वहाँ पहुँच जाता है और वो उस रेलवे डिपो पर उसके बॉस आंद्रे को ढूंढता है और वो शुरू में कलाश्निकोव को तो नहीं पहचानता, पर बाद में वो उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे इस फैक्ट्री पर एक गन बना डाली थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन वाले 2 दिनों तक मेरे पीछे पड़े हुए थे और तू फिर से यहाँ पर सब
मशीन गन बनाना चाहता है। कलाश्निकोव कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुनते ही आंद्रे उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। बेचारा कलाश्निकोव डिपो के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ट्रेन से हाई रैंक ऑफिसर उतर रहे हैं और ये देखते ही कलाश्निकोव उनके पास दौड़कर चले जाता है और उन्हें जंग के हालात बताता है। साथ ही वो ऐसी हालात से बचने के लिए एक ऐसी असॉल्ट राइफल के बारे में बताता है जिसे वो बनाना चाहता था। और अगले सीन में हम कलाश्निकोव को उसके बॉस आंद्रे के सामने देखते हैं, जहाँ वो उस हाई रैंक ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ सिफारिश लेटर लेकर उसके सामने खड़ा था। ये देखकर आंद्रे कलाश्निकोव को उस डिपो पर काम करने देता है। अब यहाँ कलाश्निकोव बिना किसी रोक टोक के अपनी उस गन पर काम कर सकता है। जब कलाश्निकोव अपनी गन पर काम कर रहा था तो वो ड्राइंग और डिजाइन तो बना लेता है, पर असली चुनौती तब आती है जब उसे राइफल्स के पार्ट्स बनाने थे। क्योंकि वो एक हाथ से जख्मी था तो उसे इस काम को करने में दिक्कत आ रही थी, पर फिर भी कलाश्निकोव अपने उस गन के पार्ट्स पर दिन रात काम करता है। और जब वहाँ रेलवे डिपो के वर्कर्स कलाश्निकोव की कड़ी मेहनत और उस गन को बनाने को लेकर जुनून को देखकर वो उसकी मदद करना चाहते थे। कलाश्निकोव इस बात से बहुत खुश होता है और अब ये मिलकर उस गन को तेजी से बना रहे थे। कलाश्निकोव इस गन को बनाने के दौरान ये सोचता है कि अगर उसका ये आइडिया काम कर गया तो मैं अपने सब मशीन गन को लेकर अल्मा-अटा शहर चले जाऊंगा। वहाँ यकीनन कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। कलाश्निकोव ने एक्सपीरियंस वर्कर्स की मदद से उस गन को बना लेता है और अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। और जब कलाश्निकोव अपनी गन को टेस्ट करने जा रहा था तो उसके पीछे उस रेलवे डिपो के सारे वर्कर्स भी आते हैं और जैसे ही उस गन को टेस्ट किया जाता है तो वो एक ड्रम की लोहे की मोटी चादर को भी आराम से पार कर जाती है। ये देखकर कलाश्निकोव खुश होता है कि उसका आइडिया काम कर गया और अब कलाश्निकोव रसिया के एक शहर अल्मा-अटा की ओर निकल पड़ा था। अब यहाँ कलाश्निकोव अपनी सब मशीन गन के प्रोटोटाइप को लेकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में था, जहाँ वो उन सोल्जर से अपनी गन के प्रोटोटाइप को दिखाने के लिए ऑफिसर के बारे में पूछता है। अब क्योंकि वहाँ वो ऑफिसर नहीं था तो वो सिपाही कलाश्निकोव को हथियार लेकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में घुसने के कारण उसका हथियार लेकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कलाश्निकोव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने इस गन को बनाया है और वो यहाँ बस उस गन के प्रोटोटाइप को डिप्टी कमिश्नर को दिखाने आया था। और वो सोल्जर्स कलाश्निकोव की बात जरा भी नहीं सुनते। कुछ समय बाद वहाँ ऑफिसर आता है जिसे उसके सिपाही बताते हैं कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक हथियारबंद जवान आपके ऑफिस में आ गया था। जब वो ऑफिसर कलाश्निकोव की बनाई गई गन को देखता है तो वो उसे देखते ही समझ जाता है कि इसे कारखाने में नहीं बल्कि हाथों से बनाया गया है और वो उस मशीन गन को लेकर अपने इंजीनियर को दिखाने ले जा लेता है। जब इंजीनियर कलाश्निकोव की गन को देखता है तो उसे उसका डिजाइन अच्छा लगता है और जब वो उसे टेस्ट करके देखता है तो उस गन की एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी काफी बढ़िया थी। ये देखकर इंजीनियर उस गन के इन्वेंटर से मिलना चाहता था। यहाँ हम ऑफिस में कलाश्निकोव को देखते हैं जिसे कमरे में बंद करके रखा हुआ था और वो सिपाही कलाश्निकोव का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने आप को इन्वेंटर बताया था। और तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आता है। वो कलाश्निकोव को बाहर निकाल कर अपने इंजीनियर से मिलवाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन्वेंशन का बहुत शौक है ना, अब जाओ और इनके साथ मिलकर खूब इन्वेंशन करो। वहाँ वो सारे सिपाही शांत थे जो कुछ देर पहले कलाश्निकोव का मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ कलाश्निकोव उन इंजीनियरों के साथ था। वो कलाश्निकोव से कहते हैं कि तुम्हारी इस गन का प्रोटोटाइप काफी बढ़िया है, बस हमें इसकी कुछ खामियों पे काम करना होगा। क्या तुमने ऑल यूनियन वेपन डिजाइन के कॉन्टेस्ट के बारे में सुना है? ये वो कॉन्टेस्ट है जिसके जरिए तुम्हारी गन को सेना में शामिल होने के लिए इस कॉन्टेस्ट को जीतना होगा। तो प्लान सिंपल है, हम इस गन के सुधार पर काम करेंगे और जनरल गुडबाटकिन को दिखाएंगे। अगर उन्हें हमारी गन का टेम्पलेट पसंद आया तो हम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। कलाश्निकोव इसके लिए तैयार था। अगली सुबह जनरल उनके गन के प्रोटोटाइप को देखने आ रहे थे। अब जनरल यहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ मौजूद सारे लोग काफी नर्वस थे। जनरल कलाश्निकोव को आगे बुलाते हैं और वो अपने इन्वेंशन को दिखाने को कहते हैं। कलाश्निकोव अपनी गन उन्हें दिखाता है और वो उन्हें बताता है कि इस मैगजीन पर 14 गोलियां लोड हैं, पर मैं 70 गोली वाली मैगजीन पर भी काम कर रहा हूँ। और जब जनरल उस गन को टेस्ट करते हैं तो उन्हें उसकी एक्यूरेसी बढ़िया लगती है। वो फिर कलाश्निकोव को कहते हैं कि तुम्हें अपना हुलिया सुधारना चाहिए सार्जेंट। वो कलाश्निकोव को नई यूनिफॉर्म अलॉट कराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक वेपन इंजीनियर हो, तुम अपने गन का प्रोटोटाइप कॉन्टेस्ट में पेश करोगे, मैं खुद तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर दे दूंगा। ये सुनकर कलाश्निकोव काफी खुश होता है और अब वहाँ से जनरल चले जाते हैं। ये बात कलाश्निकोव अपने साथियों को बताता है और फिर इसके बाद हमें कलाश्निकोव को मॉस्को पर दिखाया जाता है। अब कलाश्निकोव को गन डिजाइन स्टूडियो जाना था जहाँ पर रसिया के बेहतरीन इन्वेंटर गन्स को डिजाइन कर रहे थे और एक ऐसे ही इन्वेंटर की मुलाकात कलाश्निकोव से होती है जिसका नाम एलेक्स था। रास्ते में कलाश्निकोव और एलेक्स की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ एलेक्स भी अपनी गन को कॉन्टेस्ट में सबके सामने लाएगा और अब ये लोग टेस्ट ग्राउंड वर्कशॉप पहुँच जाते हैं। और यहाँ क्योंकि कलाश्निकोव को जनरल का रिकमेंडेशन लेटर मिला था तो उसे यहाँ काम करने के लिए जगह और सारी जरूरतों की चीजें दे दी जाती है। अब क्योंकि कलाश्निकोव यहाँ मौजूद
बाकी इन्वेंटरों की तरह पढ़ा लिखा नहीं था, तो वेपन की सारी टेक्निकल डिजाइन के लिए कलाश्निकोव की मदद के लिए यहाँ एक लड़की को भेजा जाता है जो उसके उन ड्राइंग्स को पूरा करेगी, जिसका नाम एक्रीना होता है। एक्रीना यहाँ कलाश्निकोव से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा गया है, उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो मेरी शर्त यह है कि काम के दौरान तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं करोगे। इस बात के लिए कलाश्निकोव चुपचाप मान जाता है। और फिर अगली सुबह जब कलाश्निकोव अपनी गन पर काम कर रहा था, तो तभी वहाँ पर एक्रीना आती है और वो चुपचाप वहाँ अपना काम करने लगती है। वो गन्स को इक्विपमेंट से नाप कर ड्रॉ कर रही थी। यहाँ कलाश्निकोव चुपचाप रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ वो खिड़की से छुपकर उसे देख रहा था। इसके बाद हमें टेस्टिंग ग्राउंड पर एलेक्स और कलाश्निकोव को दिखाया जाता है, जहाँ इनकी गन की टेस्टिंग हो रही थी। पर यहाँ ये नहीं बताया जाता कि किसकी गन क्वालिफाई हुई। दरअसल यहाँ बहुत से इन्वेंटर्स की गन आई थी जिनकी टेस्टिंग की जा रही थी और इसे करने में वक्त लग रहा था, और इसी कारण क्वालिफाई गन का रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और यहाँ कई दिनों की मेहनत के बाद एक्रीना ने कलाश्निकोव की गन का टेक्निकल डिजाइन बना दिया था। कलाश्निकोव उसे थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए वो दौड़कर जाता है और अपने हाथ में चीनी लेके आता है, क्योंकि वो वक्त वर्ल्ड वॉर का था, तो उस समय चीनी भी बहुत कम लोगों को मिला करती। यहाँ कलाश्निकोव उस चीनी को एक्रीना को दे देता है और कलाश्निकोव एक्रीना से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने घर तक चलना चाहूंगा, क्योंकि कल नतीजे आ जाएंगे और शायद फिर मैं उसके बाद तुमसे कभी ना मिल पाऊं। ये लोग साथ एक्रीना के घर तक जा रहे थे। अभी ये लोग रास्ते में देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग मिलकर डांस कर रहे हैं और एक्रीना और कलाश्निकोव वहाँ खड़े होकर उस डांस को देखने लगते हैं। कलाश्निकोव बस एक्रीना से डांस के लिए पूछने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसका कोई सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो एक्रीना को डांस के लिए पूछता है। बेचारा कलाश्निकोव यहाँ उसे कुछ भी नहीं कहता और वो एक्रीना के साथ डांस कर रहा था। डांस खत्म होने के बाद वो ऑफिसर कैटरीना को घर तक छोड़ने के लिए कहता है, पर यहाँ कलाश्निकोव बड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसे कहता है कि मैं उसे घर छोड़ रहा हूँ। पर यहाँ एक्रीना चुपचाप आगे चले जाती है। कलाश्निकोव उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और वहाँ पर एक्रीना उससे पूछती है कि कल रिजल्ट्स बता दिए जाएंगे, अगर तुम नहीं जीते तो उसके बाद क्या। तो कलाश्निकोव उसे जवाब देता है कि मैं सरहद में चले जाऊंगा। तो यहाँ एक्रीना कलाश्निकोव को चीनी के लिए थैंक्स कहती है और वो कहती है कि चीनी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो कलाश्निकोव उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। एक्रीना उससे कहती है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। और अगली सुबह कलाश्निकोव को एलेक्स आके बताता है कि उसकी गन को सिलेक्ट किया गया है और अब वो बड़े पैमाने पर बनेगी। तो इसका मतलब ये कि कलाश्निकोव इस कॉन्टेस्ट को हार गया। और इसके बाद जब कलाश्निकोव अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम अभी सरहद में नहीं जाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत तुम्हारी यहाँ पर है। कुछ ही समय में एक नया कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें सारे इन्वेंटर्स लाइट सबमशीन गन्स बनाने वाले हैं। तो वापस तुम अपने दोस्तों के पास जाकर इस गन पर काम शुरू कर सकते हो और गन बनने पर तुम यहाँ आकर फिर से तुम उस कॉन्टेस्ट में अपनी गन को दिखा सकते हो। और यहाँ कलाश्निकोव अल्मा-अटा जाने से पहले एक्रीना को देखता है और फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। और अब वो दिन रात उस लाइट सबमशीन गन पर काम कर रहा था और कई दिनों की मेहनत के बाद कलाश्निकोव ने अपने साथियों की मदद से उस गन को बना लिया। और अब बारी थी टेस्टिंग की। जब ये लोग उस गन को टेस्ट करते हैं, तो उस गन की एमिंग एक बार फिर काफी बढ़िया थी। और यहाँ कलाश्निकोव खाली वक्त में एक्रीना को लेटर्स भेजा करता, जिसका जवाब उसे आया होता है। कलाश्निकोव ने उस लेटर में लिखा था कि वो उससे मिलना चाहता था। एक्रीना उसके जवाब में कहती है कि तुम सबमशीन गन बनाओ और वापस फिर यहाँ आ जाओ। अब क्योंकि कलाश्निकोव की गन बनकर तैयार थी, तो वो वापस अपनी गन को लेकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा था। कलाश्निकोव के साथ इस सफर में एक ऐसा ऑफिसर होता है जो उससे रैंक में बड़ा था, पर क्योंकि कलाश्निकोव एक वेपन डिजाइनर था, तो उसकी वहाँ लोग ज्यादा इज्जत किया करते, जो उसे अच्छा नहीं लगता। एक टैंक कमांडर को उसकी औकात नहीं भूलना चाहिए और इसलिए वो उसे हर बात में नीचा दिखाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो ऑफिसर कलाश्निकोव को सोशलिस्ट कहता है, जो उस समय में देशद्रोही थे। पर कलाश्निकोव उसे अच्छा सबक सिखाता है और उसे कहता है कि मैं अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार हूँ, दोबारा ऐसा मत कहना। और इसके बाद कलाश्निकोव कॉन्टेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक्रीना से मिलता है। वो भी उससे मिलकर खुश थे और फिर ये साथ में बारिश से बचते हुए एक्रीना के घर जाते हैं, जहाँ ये आपस में इंटीमेट होते हैं। फिर हमें अगली सुबह कलाश्निकोव को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी सबमशीन गन की टेस्टिंग हो रही थी। और कुछ समय बाद सारे गन्स के इन्वेंटर एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ इन्हें रिजल्ट बताया जा रहा था। रिजल्ट में वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि सारी की सारी सबमशीन गन्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें बड़े पैमाने पे बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली था। वो इन सभी को एक और मौका देता है और अब सभी को असॉल्ट राइफल बनानी है। और फिर हमें कलाश्निकोव को दिखाया जाता है, जो सब कुछ क्विट करके सरहद पे
लड़ना चाहता था। जब उसे डॉक्टर चेक करते हैं तो कंधे में गहरी चोट के कारण वो अपने राइट हैंड को ठीक से यूज नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसे फ्रंट साइड में जाने की मंजूरी नहीं मिलती। इस बात से कलाश्निकोव बहुत ज्यादा उदास था। वो सोचता है कि अगर मैं ट्रेन से मंडे स्टेशन में ना उतरा होता तो आज मैं कहाँ होता। और ये सब सोचकर कलाश्निकोव ये फैसला करता है कि वो एक बार फिर कोशिश करेगा और उस असॉल्ट राइफल पर काम कर उसे बनाएगा। अब इसके बाद हमें एक्रीना के घर पर कलाश्निकोव, उसकी बेटी और एक्रीना थी कि तभी वहाँ पर एक्रीना की मॉम आती है, जहाँ कलाश्निकोव एक्रीना की मॉम से एक्रीना का हाथ मांगता है क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता था। यहाँ एक्रीना की मॉम कलाश्निकोव से कुछ सवाल पूछती है और वो शादी के लिए मान जाती है। और इसके बाद हमें कलाश्निकोव को दिखाया जाता है जो अपनी गन पर काम कर रहा था कि तभी नीचे से अनाउंसमेंट होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और रसिया इस युद्ध को जीत गया। ये सुनकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और फिर हमें कलाश्निकोव को अकेला उसकी गन के साथ दिखाया जाता है, जो उदास था। उसे लगता है कि अब शायद युद्ध खत्म हो चुका है तो उसकी गन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाश्निकोव ने इस बार अपनी गन पर बहुत ज्यादा काम किया था और वो बस इतना चाहता था कि उसकी गन एक बार मिलिट्री के हर एक जवान के हाथ में हो। इसलिए कलाश्निकोव सुबह अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमने जो इस गन पे इतना काम किया है, क्या वो सारा काम बेकार हो जाएगा? जिसके जवाब में उसका सीनियर उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना काम जारी रखना है और अब से तुम्हारा खुद का डिपार्टमेंट होगा। और अपना डिपार्टमेंट मिलते ही कलाश्निकोव अपने काम को तेजी से कर रहा था। उसके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे थे। एक दिन काम के दौरान कलाश्निकोव से मिलने एलेक्स आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी गन बनकर तैयार है। कलाश्निकोव की गन लगभग बनकर तैयार थी पर वो इस बार एक भी गलती नहीं करना चाहता। कलाश्निकोव एलेक्स को अपना डिजाइन दिखाता है। यह एलेक्स कलाश्निकोव को सलाह देता है कि अगर ऐसी गन बनानी है जो हर सिचुएशन में, हर मौसम में चल सके, तो तुम्हें अपना डिजाइन सिंपल रखना होगा, जैसा कि हथौड़ा होता है, एकदम सिंपल। कलाश्निकोव एलेक्स की इस बात पर गौर करता है और इसके कुछ समय बाद सारे वेपन्स डिजाइनरों को कोवरोव सिटी में फायर आर्म प्लांट्स पे ले जाया जाता है। यहाँ कलाश्निकोव भी पहुंच चुका था। ये समय 1947 का होता है, जहाँ पर कलाश्निकोव अपनी गन को एकदम सिंपल बनाने पे काम कर रहा था। और कुछ ही समय बाद कलाश्निकोव को रास्ता मिल जाता है। उसने अपनी गन के पुर्जों को इतना सिंपल डिजाइन किया था कि मानो उसके पार्ट्स बस इसी काम के लिए बने हो। वो बड़े ही आसानी से एक दूसरे में फिट हो जाते। पर कलाश्निकोव अब भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि जब तक उसकी गन टेस्ट नहीं हो जाती वो कुछ कह नहीं सकता कि ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं। वो देखता है कि अभी जनरल रेट्रोफ का डिजाइन टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी गन को टेस्ट नहीं किया जाता। और जब वो ऑफिसर से अपनी गन की टेस्टिंग डेट मांगता है तो उसे 2 दिन बाद का समय मिलता है। पर क्योंकि कलाश्निकोव की रातों की नींद उड़ी हुई थी तो उसे अपनी गन को अभी टेस्ट करना था। वो जानना चाहता था कि इस गन में कितना दम है, इसलिए वो अपने साथी के साथ अपनी गन लेकर एक ड्रम में एम बनाता है। और जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो मैनुअली और ऑटोमेटेड मोड पर बड़ी ही स्मूथली चल रही थी। पर क्योंकि खुले में गन्स को टेस्ट करना मना था तो वहाँ पर सोल्जर्स कलाश्निकोव के ऊपर अपनी गन तान देते हैं और उसे पकड़कर ले जा रहे थे। यहाँ कलाश्निकोव के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब स्माइल थी। इसका मतलब ये कि वो जान चुका था कि उसने क्या बना डाला। और इसके बाद जब जनरल रेट्रोफ कलाश्निकोव के द्वारा बनाई गई गन को देखते हैं तो वो उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि कलाश्निकोव ने उसे इतना सटीक बनाया था कि वो जान चुके थे कि उनकी गन अब इस कंपटीशन में नहीं जीतने वाली। और कंपटीशन के दौरान ऐसा ही होता है। सारे वेपन डिजाइनरों की गन को जब रेत और पानी में टेस्ट किया जाता है तो उनके पुर्जे जाम हो जा रहे थे, पर कलाश्निकोव की ही गन हर सिचुएशन में बड़ी ही स्मूथली काम कर रही थी। और यहाँ कलाश्निकोव की गन AK-47 जीत जाती है। AK कलाश्निकोव के नाम से और 47 इस सन में ये गन बनी थी। और फिर हमें कलाश्निकोव को दिखाया जाता है जिसे रसिया के पुरस्कार स्टालिन से सम्मानित किया जाता है। और हम मिलिट्री जवानों के हाथ में AK-47 को देखते हैं। जैसा कलाश्निकोव ने सोचा था वैसा कर दिखाया और एक ऐसी लेजेंडरी गन बना डाली जिसकी टक्कर आज तक कोई नहीं कर पाया। और अब हमें मूवी के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जहाँ कलाश्निकोव अपनी फैमिली के साथ उसकी माँ से मिलने जाता है। और इसी के साथ कलाश्निकोव की ये इंस्पायरिंग कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।